हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम एच टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको करा रही हूँ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो 15 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराऊंगी 31 से लेके 45 तक। इससे पहले प्लेलिस्ट अवेलेबल है एच टेट PYQs के नाम से, जिसमें मैंने आपको CDP के और हिंदी, इंग्लिश और साथ के साथ हरियाणा GK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं। आप जाकर वहाँ प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं सारे प्लेलिस्ट और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 है आदर शब्द से विशेषण बनेगा। यहाँ पूछा गया है कि आदर एक शब्द है, इससे कौन सा विशेषण बनेगा ये हमें बताना है। तो आदरकारी बनेगा या आदर पूर्वक बनेगा या आदरणीय बनेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ये है आदरणीय। कौन सा बनेगा आदर शब्द से विशेषण? ये बनेगा आदरणीय। ठीक है, आदरणीय। इसके बाद 32 क्वेश्चन, दैट इज कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है। उपसर्ग क्या होता है? जो कि शब्द में पहले आता है तो अनु से नहीं बना, वो अपना ही उसका एक मीनिंग है, उसमें अनु लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब अनु अगर वो अनु उपसर्ग नहीं है बल्कि स्वयं में एक शब्द है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? ये है अनूठा। अनूठा में अनु लगाकर ये नहीं शब्द बना, बल्कि अनूठा खुद में ही एक पर्याप्त शब्द है। इसके बाद है राजन का स्त्रीलिंग है। राजन का स्त्रीलिंग क्या है? रानी, राज्ञी, राजनी या राजन। तो आप बताएंगे कि राजन का क्या स्त्रीलिंग है। राजन आपका एक तरीके से तत्सम उसमें आ रहा है ना, राजन। तो इसका होता है राज्ञी। रानी नहीं होता, रानी होता है राजा का। तो राजन का हो जाएगा राज्ञी आंसर। इसके बाद है प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय के योग से नहीं बना, यानी कि उसमें प्रत्यय नहीं आया हुआ। तो बुढ़ापा है, अगला है, पीछे है या भूखा है। ऐसा शब्द जो प्रत्यय के योग से नहीं बना तो वो है पीछे। पीछे में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है, जो छे है वो प्रत्यय नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पीछे। ये प्रत्यय के योग से नहीं बना। भूखा में भी आ लगा हुआ है, भूख में आ लगाकर, आ प्रत्यय लगाकर भूखा शब्द बना है। अगर आपको लग रहा हो कि भूखा में भी तो प्रत्यय नहीं है। इसके बाद है नौका झील में डूब गई। इसमें जो रेखांकित पद है, यानी कि जो अंडरलाइन हुए शब्द हैं, उसमें कौन सा कारक है? झील में डूब गई, झील के अंदर डूब गई है वो। तो ये कौन सा कारक आप इसको कहेंगे? ये है अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब झील के अंदर। अगर आपको कारक या समास वगैरह पढ़ने हो या हिंदी के हैंड रिटन नोट्स के रूप में, मेरे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां मैंने आपको हिंदी को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट सारे समझाए हुए हैं, अब वहां से देख सकते हैं। इसके बाद है जानबूझकर संकट में पड़ना के लिए लोकोक्ति है। जानबूझकर संकट में पड़ना, तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति यूज होगी? उड़ता तीर झेलना, या अंगारों पर पैर रखना, या आकाश के तारे तोड़ना, या आ बैल मुझे मार कहना। तो बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, आ बैल मुझे मार जानबूझकर संकट में पड़ना के लिए एक लोकोक्ति है। इसके बाद है ना अंधे को न्योते ना दो जने आते। लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि ना अंधे को नोचते, यानी कि एक आदमी को नहीं नोचते तो दो जने और नहीं आते, क्योंकि अंधा अगर आएगा तो अंधे के साथ तो कोई और दो लोग भी आएंगे ना उसको संभालने के लिए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधे को बुलावा देने पर तो दो आएंगे, ना ऐसा कार्य करते ना मुसीबत खड़ी होती, अनजाने में गलत कार्य करना या कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है ना ऐसा कार्य करते ना मुसीबत खड़ी होती। ठीक है, तो ये वो होता है ना अंधे को नौते ना दो जने आते। इसके बाद है निम्न में से सही विलोम शब्दों के युगम को चुनिए। सही विलोम शब्द हमें बताने हैं, कौन से हैं? दुर्जन का साधुजन, क्या ये सही विलोम शब्द है? बिल्कुल सही है। दुर्जन राक्षसों को कहते हैं, साधुजन साधु हैं। मेहमान और अतिथि, क्या ये विलोम शब्द हैं? बताइए, क्या ये विलोम शब्द हैं? मेहमान और अतिथि, रुक्ष और स्निग्ध, रुक्ष और स्निग्ध, और बेमनस्य और नवेमनस्य। अब मेहमान और अतिथि ये तो दोनों आपके समान रूप से है ना, तो इसमें से सही विलोम शब्दों के युगम को हमें चुनना है। तो सही जो विलोम शब्द का युगम है यहाँ पर, ये 38वें में थोड़ी सी मिस्टेक है आई थिंक। इसमें सही हमें विलोम शब्द के युगम को चुनना था। दुर्जन का साधुजन, ये ना सही विलोम शब्द हमें बताना है। तो सही विलोम शब्द इसमें रुक्ष का स्निग्ध है,
क्या है, रूक्ष का स्निग्ध जो आंसर की इसके अकॉर्डिंग दे रखा है। बाकी दुर्जन, साधुजन, मेहमान, अतिथि तो सेम ही होते हैं ना, तो मेहमान अतिथि तो हो नहीं सकता, ये सही विलोम शब्द है ही नहीं। दुर्जन साधुजन भी कहीं ना कहीं सही विलोम शब्द नहीं है। बेमनस्य और नवेमनस्य भी सही विलोम शब्द नहीं है। तो सही क्या है, रूक्ष और स्निग्ध सही विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं ये। इसके बाद 39 इज बंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बंदर शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस एचटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बंदर शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो है शक्र, ठीक है। बाकी हरि, मरकट और शाखामृग तीनों ही बंदर शब्द के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 दैट इज सम प्लस धी शब्द की संधि क्या होगी। ये जो संधि शब्द दिया गया है इसकी संधि क्या होगी ये हमें बतानी है। तो इसकी जो संधि होगी वो संधि ही होगी, संधि नहीं होगा, संधि होगी इसकी। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आग लगने पर कुआं खोदना, इस मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। संकट आने पर घबराना, या हाथ पांव फूलना, या आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न, या पानी ढूंढना। तो बहुत आसान है, आग लगने पर यानी कि आग लग जाए, कहीं कोई संकट आ गया है और हमें बचाव के प्रयत्न करने हैं, कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदने के यहाँ बचाव के लिए ही आया हुआ है। तो ये है आपत्ति आने पर बचाव हेतु प्रयत्न। इसके बाद है यथाक्रम समस्त पद किस समास का उदाहरण है। जो यथाक्रम समस्त पद है वो किस समास का उदाहरण है, यथाक्रम बोलते हैं ना, यथाक्रम इस तरीके से। तो ये है आपका अव्ययी भाव का, किसका है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाक्रम। इसके बाद है घृतान्न पद में समास होगा। घृतान्न पद में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या दिगु। तो घृतान्न पद में जो घृत अन्न से मिलकर बनाए घृतान्न, तो ये इसमें कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। इसके बाद है आभ्यंतर का विलोम शब्द है। आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या है, इसका है बाह्य। किसका है, बाह्य, बाहरी रूप से आभ्यंतर का जो विलोम शब्द है। अब लास्ट क्वेश्चन दैट इज स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया, यह किस प्रकार का वाच्य है। कर्म वाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया, यानी कि स्वामी विवेकानंद है यहाँ पे कर्ता, और ये कर्ता को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। इसका आंसर है कृतवाच्य। कौन सा है, कृतवाच्य। आई होप कि आपको समझ आए होंगे ये। तो आगे मैं और इस तरीके से कराती रहूँगी, और आगे मैं आपके लिए PYQs रियली अब बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। PYQs नहीं बचे हैं, मैंने सारे PYQs करा दिए हैं। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के नहीं है, क्योंकि वो समझ कर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ और आप समझ लें, आप उन्हें खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर वो रहेंगे। या फिर आप कोई और यूट्यूब चैनल इसके लिए देख सकते हैं जहाँ से आपके वो हो जाएँ। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको आपको PDF चाहिए इस तरीके से लिखा हुआ, तो मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।